कि भाई ये जो पेंडेमिक है, ये जो पेंडेमिक है, ये नवंबर 2019 से नवंबर 2022, 20, 21, 22, 3 साल लगातार। तो 3 साल तक चलने वाला पेंडेमिक है क्या? ये 50 साल तक आगे चलेगा क्या? ये मैंने भी आपको पहले भी ये सवाल कोई पूछ रहा है WHO से? ये सवाल पूछने वाले बहुत कम हैं, और ऐसे सवाल करने वाले जो लोग भी हैं, हमारे आपके जैसे लोग जो हैं, जो डिसेंटिंग वॉइसेस जिसे आज कहा जाता है, उनको ये लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट भी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने ये सवाल बहुत पहले से किया है कि क्या ये वास्तविक में एक पैंडेमिक कहलाने के लायक था। और अगर देखा जाए तो पैंडेमिक कहलाने के लायक इसलिए नहीं था क्योंकि दो चीजें इसके खिलाफ जाती हैं। पहली तो ये कि हेल्दी एडल्ट्स में ये कुछ भी नहीं करता है, यानी कि हेल्दी एडल्ट्स पे इसका, इस बीमारी का कोई भी असर नहीं होता है। लोग ज्यादातर आसानी से रिकवर होकर ठीक हो जाते हैं। और दूसरा चीज ये कि कोई ये नया वायरस पूरी तरह से, एक तरह से आप जीनोमिकली बोलें तो मान लेंगे, लेकिन 6 तरह के कोरोना वायरसेस हमारे एनवायरनमेंट में जाता है नहीं। आप जो कह रहे हैं हो जाता है, नहीं हुआ है। आप ऐसे कहिए कि 3 साल में नहीं हुआ है। हेल्दी एडल्ट पे इसका नहीं हुआ है। हो जाता है का मतलब है कि इसके पहले भी इस तरह के फ्लू और मतलब यही पेंडेमिक था, ऐसा मतलब सिमिलर SARS-CoV-2 ही था। नहीं था ही, ये एक तरह से था ही नहीं, उस तरह डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता था। और दूसरी चीज ये थी कि ये बताया गया कि लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको भी आप केस कर देंगे। तो आपने देखा होगा कि मैंने इसके ऊपर काफी चर्चा पहले भी की थी कि इन्होंने इसको पैंडेमिक बनाने के लिए पहले कई डेफिनेशंस को चेंज किया। पहला डेफिनेशन जो चेंज किया, उन्होंने बोला केस किसको कहा जाएगा। केस तब होता है जब किसी को सिम्टम होता है। सिम्टम होता है तो वो टेस्ट कराने जाता है, टेस्ट कराता है तो डायग्नोसिस स्टैब्लिश होती है, तब वो केस कहलाता है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपको चाहे कोई भी सिम्टम ना हो, जबरदस्ती आपके नाक में एक RT-PCR का टेस्ट किया जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव आ गया किसी भी तरह से, जो कि कई कारणों से आ सकता है, और फॉल्स पॉजिटिव रेट्स भी हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर काफी लिटरेचर अवेलेबल है कि फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत आ सकते हैं। तो अगर ये सब चीजें हैं तो उसे केस किसी तरह से ठहराना ही अपने आप में गलत था। अगर आप देखें, मान लेते हैं कि आज अगर पूरे दुनिया में ऑन द एवरेज मेरे ख्याल से 600-800 मिलियन केसेस हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर अगर आप मान लीजिए 800 मिलियन केसेस हो चुके हैं पूरे दुनिया में आज की तारीख में, तो उसमें से 80% को तो कभी सिम्टम ही नहीं आए। तो अगर आप 640 मिलियन को तो कोई सिम्टम था ही नहीं, तो वो तो केस कहलाने के लायक ही नहीं थे। और बाकी जो सिम्टम्स भी थे वो ज्यादातर सीजनल फ्लू, जो कि इन्फ्लुएंजा के भी केसेस को भी इन्होंने कोविड ठहराया। और आप देखेंगे 21-22 के सीजन में, 20-21-22 के सीजन में इन्फ्लुएंजा का काउंट वर्चुअली 0 हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीजनल फ्लू होना बंद हो गया। तो जो दूसरे फ्लू थे उसको आपने कोविड काउंट करके और एक कोविड का पैंडेमिक खड़ा कर दिया। और ये किसके सहारे खड़ा किया? डेफिनेशन बदली करने के कारण।